हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस सेशन का एक ही क्लियर कट एजेंडा है, हाउ टू स्कोर 70 प्लस मार्क्स इन सीसेट एग्जामिनेशन। तो उसके लिए आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। जब भी हम सीसेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है चीज़ों की रिसर्च को लेकर के कि कौन सा किन टॉपिक पे फोकस करूं, इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, किन टॉपिक को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्या मैं सोर्सेज फॉलो करूं। और सबसे बड़ा इश्यू आता है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है इस एग्जाम को क्वालिफाई हम आसानी से कर लें। तो ये वीडियो आपके लिए खास है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। आपको मैं हर वो चीज बताऊंगा जो सीसेट की प्रिपरेशन को आसान बना देगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सेशन को। सबसे पहले एक बहुत ही खूबसूरत सी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक एडिटैब आप लोगों के लिए इसलिए लेकर के आया है सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ईजी हो जाए। बहुत टाइम जाता है रिसर्च करने में, नोटिफिकेशन का सिलेबस देखो, फिर ओरिजिनली पेपर को देख करके लगता है वैसा तो कुछ पूछा ही नहीं गया है। तो वो कौन से टॉपिक हैं जिन पे ज़्यादा फोकस करना है, किन पे कम फोकस करना है, विद डाटा आपको यहाँ पे मिलेगा। क्या आपकी बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है, हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन भी इस बुक में आपको मिल जाती है और ये आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इसकी एक कॉपी डाउनलोड कर लेनी है। उसको एक बार पढ़ोगे तो लगेगा कि सीसेट में जितना टाइम हम वैसे वेस्ट कर रहे थे कहीं भी रिसर्च में, उसके लिए ये रास्ता बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो एक कॉपी जरूर डाउनलोड करके अपने पास रखिएगा। सीसेट आपके लिए बहुत मुश्किल टास्क नहीं रहेगा इसको पढ़ने के बाद। चलो शुरू करते हैं। अब क्या वो बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है जिससे हम इस पेपर को आराम से क्वालिफाई कर लें। पहले तो ये समझिएगा, क्वालिफाई करना है, टॉपर बन के कोई फायदा नहीं है। 200 में से 180 नंबर आए लेकिन जीएस पेपर वन में मेरिट में आप नहीं आ पाए, कट ऑफ नहीं क्लियर कर पाए, तो सारी मेहनत पानी में है। तो उतना ही एफर्ट लगाइए जितना क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। बट उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, किन किन चीजों पे फोकस करना है। 5 पॉइंट में आपको बताऊंगा, इन चीजों पे आपको फोकस करना है और उन पांचों का सॉल्यूशन भी मैं यहां पे दूंगा। ठीक है, तो वन बाय वन सारे पॉइंट लिखिएगा, समझिएगा। हवा में बात नहीं करेंगे, डाटा के बेस पे बात करेंगे, जो ओरिजिनलिटी होगी उसी के बेस पे बात करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। अब इस प्रॉपर प्लानिंग में क्या आता है, इस प्रॉपर प्लानिंग में आता है कि आपके पास एक डिकोडेड सिलेबस हो। अब आप कहोगे सर डिकोडेड सिलेबस कैसे, मतलब नोटिफिकेशन में तो सिलेबस दिया होता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे कितना अंदाजा आप लगा पाते हो सब्जेक्ट से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर आपके पास पीवाईक्यू का एनालिसिस होना चाहिए, ज्यादा नहीं तो पिछले 5-6 सालों के पेपर एक बार जरूर सोल्व करके देखो। उससे आपको आइडिया आएगा कि लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का। कुछ हवा में ऐसी ऐसी र्यूमर्स ऐसी बहुत सारी आ रही है कि इस बार का पेपर कैट के लेवल का था। आप एक बार देखो बच्चे, आप कैट का पेपर उठा के देखो, सीसेट का पेपर उठा के देखो, क्या सिमिलैरिटी है, क्या मैच कर रहा है, यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, ये पीवाईक्यू से पता चलेगा। तो वो एनालिसिस आपको करना चाहिए और उसी एनालिसिस के बेस पे आपको ये पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। वैसे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ मैं सब चीजें बताऊंगा, ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं है, लेकिन होना चाहिए आपके पास ये। उसके बाद आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कि जब आप प्रिपेयर करो तो कौन सी चीजों को ध्यान में रख के प्रिपेयर करना है आपको, वो भी आपकी प्रिपरेशन को बहुत आसान बनाएगा। उसके बाद टाइम मैनेजमेंट, कितना टाइम देना चाहिए, डेली कितना टाइम देना चाहिए, वीक में कितना टाइम देना चाहिए और टोटल कितना ओवरऑल टाइम लगेगा प्रिपेयर करने में वो। और एट द एंड में ये भी बताऊंगा कि सोर्सेज क्या हो सकता है, बेस्ट सोर्स। ठीक है, अभी तक का बेस्ट सोर्स जिससे जो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं, इन पांचों पॉइंट पे बात करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो सबसे पहले बात सिलेबस की होगी। ठीक है, ये आपका सीसेट का सिलेबस है। अब नोटिफिकेशन में ये सिलेबस है जहां पे लिखा है कॉम्प्रिहेंशन, फिर आप देखोगे इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ईटीसी, क्लास 10th लेवल और डाटा इंटरप्रिटेशन। लेकिन जब आप इस सिलेबस को देखते हो तो आपको बहुत सारी जगह निराशा भी हाथ लगेगी। क्यों? क्योंकि इंटरपर्सनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल आप देखोगे तो डिसीजन मेकिंग या डाटा इंटरप्रिटेशन, इनसे पिछले 5-6 सालों से पेपर में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है।
ठीक है, हालांकि पूछना चाहिए, डीआई बहुत जरूरी है पूछना, लेकिन नहीं आ रहा है तो क्या करें। ठीक है, तो हम इनको छोड़ करके किन टॉपिक पे फोकस करें, या हमें कैसे पता चलेगा कि यही चीजें प्रिपेयर करनी है, तो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वांट की बात करेंगे। क्वांट में ये आपके सारे के सारे टॉपिक हैं जो पिछले 10 साल का एनालिसिस मैंने किया है 2014 से लेकर के 2023 तक, कि इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ टॉपिक नीचे, 2 टॉपिक छुप गए हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, और दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो ये छुपने नहीं चाहिए, ये आपका सिलेबस है। बट जब आप इसे प्रिपेयर करना शुरू करोगे तो ये कम से कम 4-5 महीने की गेम है। तो सर क्या 4-5 महीने इस पे देना उचित रहेगा, क्या जस्टिफाइड है टाइम इसके साथ? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वालिफाई करना है, दिक्कत ये है। अगर टॉप करना होता तब तो मैं बोलता कि मार्क्स ऐड हो रहे हैं, जो कि होते थे। 2015 ऑनवर्ड क्वालिफाई हुआ है, उससे पहले तो मार्क्स ही ऐड होते थे इसके भी, तो तब तो ठीक रहता, लेकिन अब ठीक नहीं है, तो शायद इतना टाइम हमें नहीं देना। तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे फोकस करना है। ठीक है, अब वो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है? तो ये वो 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इन पे आपको फोकस करना है और 1 बाय 1 इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। ठीक है, नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ते हुए ध्यान रखिएगा, मैं अप्रोच में आपको बताऊंगा कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद एलसीएम, एचसीएफ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एजिज, एवरेज, मेंसुरेशन, नंबर सीरीज। इसमें परसेंटेज और रेशियो ये दोनों बेसिक टॉपिक है, नंबर सिस्टम भी एक बेसिक टॉपिक ही है, एलसीएम, एचसीएफ भी, क्योंकि काफी जगह यूज होगा बाकी जगह। ठीक है, रिलेशन बनता है आपस में, तो इन पे अगर आप फोकस कर लोगे तो आप बहुत अच्छे नंबर पे क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे और टाइम भी सेव होगा। डीआई आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और बहुत सारे टॉपिक है जो यहां से हमने छोड़ दिए हैं। ठीक है, और इसी सीक्वेंस में पढ़ना, क्योंकि फिर एक दूसरे टॉपिक से रिलेट करना भी आसान रहता है। ठीक है भाई, उसके बाद बात करूं कि यही टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ये एक सेग्रीगेशन मैंने लिया है, काफी मेहनत करी है इस वीडियो के लिए मैंने, 2014 से लेकर के 2023 तक के टॉपिक्स का। ठीक है, कि क्वांट में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, उसी डाटा के बेस पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, है ना। जैसे मैंने कहा कि नंबर सिस्टम सबसे पहले प्रिपेयर करो, तो देखो 22 क्वेश्चन पूछे गए 23 में, उससे पहले 15, 10, 18, मतलब पिछले 4-5 सालों से इस टॉपिक की वेटेज बहुत बढ़ गई है। ठीक है, फिर मैंने कहा मेंसुरेशन पढ़ो, 2-1-2-3 क्वेश्चन हर बार रहते हैं, एलसीएम एचसीएफ से एक आध क्वेश्चन रहता है, नंबर सीरीज से 2-3 क्वेश्चन हर बार रहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट मैंने छुड़वा दिया, डाटा इंटरप्रिटेशन ये पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं आए हैं, प्रॉफिट लॉस से एक आध क्वेश्चन, रेशियो, परसेंटेज, तो इन्हीं पे फोकस करना है आपको इसी तरीके से। ठीक है, तो डाटा के बेस पे बात हो रही है, हवा में बात नहीं हो रही। ठीक है, अब बात करें रीजनिंग एबिलिटी की। अगर मैं देखूं आजकल तीन सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। तो इंग्लिश के तो फिक्स है कि 26 से 30 के बीच में क्वेश्चन रहते हैं। अब क्वांट के क्वेश्चन 45 तक पहुंच गए हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन लेस देन 15 के आसपास इतना हो गया है। ठीक है, जैसे 2023 की बात करें तो 11 ही क्वेश्चन रीजनिंग से पूछे गए थे। तो अगर इतने कम क्वेश्चन है तो क्या हमें फिर भी रीजनिंग पढ़नी चाहिए? तो डेफिनेटली पढ़नी चाहिए। कारण क्या है? क्योंकि क्वांट के क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है, डिफरेंट तरीके से पूछ रहा है, रीजनिंग आज भी उसी बेसिक स्टैंडर्ड से आती है, तो 10-11 क्वेश्चन आएंगे तो आराम से सोल्व हो सकते हैं। ठीक है, और ये टॉपिक है जिनसे पिछले काफी सालों से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना आपको सिर्फ इन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है। ये दोनों टॉपिक लगभग यही जैसे हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज जो होती है, इंग्लिश अल्फाबेट, वही तजुर्बा यहाँ काम आएगा। सिलोग्स, डायरेक्शन, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, लेटर सीरीज, क्लॉक, कैलेंडर और क्यूब एंड क्यूबॉइड, इन्हीं टॉपिक पे फोकस करो। इनको एक बार पढ़ लोगे और बेसिक है। क्लॉक में अगर आपने 4-5 पैटर्न होते हैं वो पढ़ लिए, कैलेंडर में पढ़ लिए, तो फिर आपसे क्वेश्चन बचेगा कैसे? किसी भी कीमत पे बच ही नहीं सकता। तो जरूर प्रिपेयर करिए, बट इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करिए, ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये डाटा, मैंने कहा था कि मैं बात तो सारी डाटा के बेस पे ही करूंगा, तो यहाँ पे फिर से मैंने ये सेग्रीगेशन लिया है 2014 से लेके 2023 तक का रीजनिंग का कंप्लीट। ठीक है, तो आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने क्यों बोला कि यही टॉपिक पढ़ने हैं, क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है जी, चलो उसके बाद बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की।
ठीक है। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पहले तो ये समझो कि क्वेश्चन कितने टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। 3 टाइप के पैसेज पूछे जाते हैं। उसमें पहली टाइप है लेवल 1 पैसेज। ये लेवल 1 पैसेज वो होते हैं जिनसे सिर्फ एक पैसेज से एक ही क्वेश्चन होता है। फिर लेवल 2 पैसेज होते हैं जिनसे एक पैसेज से 2 क्वेश्चन होते हैं। फिर लेवल 3 पैसेज जिसमें एक ही पैसेज से 3 या 3 से ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। आजकल ये बिल्कुल गायब हो गया है, ये पैसेज बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे लास्ट 2023 के पेपर में लेवल 1 पैसेज ही 18 है और ये शायद 4 पैसेज थे, तो टोटल 26 क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब यहां से 4 पैसेज हैं जिसपे 2 क्वेश्चन है और सिंगल पैसेज क्वेश्चन वाले 18 पैसेज है, टोटल 22 पैसेज है। अब ये सोचो कि 22 पैसेजेस को पढ़ना और उसे समझना, सोल्व करना सर दर्द कर देगा आपका एग्जाम में। तो एक कंपोनेंट के भरोसे भी नहीं जाना है। ऐसा नहीं है कि मैं तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं, मेरी तो इंग्लिश ठीक ठाक है, तो अकेला कॉम्प्रिहेंशन से भी मैं सीसेट का पेपर क्वालिफाई कर लूंगा। नहीं, गलत फहमी में हो, ठीक है, नहीं हो पाएगा। अकेली रीजनिंग से नहीं हो पाएगा, अकेले क्वांट से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्यों नहीं हो पाएगा, ये स्ट्रेटेजी जो अब जब मैं अप्रोच बताऊंगा आपको तो तब ध्यान रखेंगे। क्योंकि देखो पेपर अगर क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश तीनों की बात करूं तो 1/3 वेटेज रहती है। यानी 1/3 क्वेश्चन क्या होते हैं, इजी होते हैं, और 1/3 आपके मॉडरेट होते हैं और 1/3 डिफिकल्ट होते हैं। तो इनको तो कभी छूना ही नहीं है क्योंकि क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, तो इनको क्यों टच करना, ठीक है। तो तीनों में से एक स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट आप चूज कर लो, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उसके इजी और मॉडरेट दोनों टाइप के क्वेश्चन करो और बाकी सबके इजी क्वेश्चन करो। तो इतना प्रिपेयर करो ना, 1/3 तो लेना है, मॉडरेट वाले में थोड़ी सी वेटेज ज्यादा हो जाएगी, बस आराम से क्वालिफाई हो जाना। तो ये इस टाइप से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बेस्ड किस पे होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड होते हैं इन्फरेंस, कोरोलरी पे, ठीक है। अजम्पशन कि पूरे पैसेज के अंदर वो क्या एज्यूम कर रहा है, क्या कंक्लूड कर रहा है, कंक्लूजन पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। क्रिटिकल मैसेज पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो ये ही उसका तरीका होता है क्वेश्चन पूछने का। पैसेज का मतलब ये नहीं है कि कोई इस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगा जैसे कि पूरी एक स्टोरी टाइप बना के दे दिया और फिर उस पर 5 क्वेश्चन है कि इसमें मोहन क्या चाहता है, इसमें सोहन क्या, ऐसे टाइप की चीजें नहीं होती। वो आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन पूछता है और आपको अपना थॉट प्रोसेस लगा करके और डाटा के बेस पे आंसर करना होता है, ठीक है। तो प्रिपेयर कैसे करना है, अब यहाँ कौन कौन से यूजफुल टॉपिक हैं जिनको हमें रीड करना चाहिए। तो उसमें सबसे पहला इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यूज पे जरूर आता है, सोशल इश्यूज हो सकता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, रूरल इश्यूज पे, हेल्थ केयर पे, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट पे, करंट बर्निंग इश्यू कुछ भी है। लेकिन कोई पॉलिटिकल इश्यू कभी नहीं पूछा जाता कि अभी चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, ठीक है, तो चुनाव आयोग को ये एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, ये वो इस टाइप की कोई ऐसी चीजें नहीं दे रही। जातिवादी जो कुछ आंकड़े हैं उनको बाहर निकालने के लिए विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी ऐसा कुछ कर रही है, तो ऐसी चीजें नहीं पूछता है हमेशा, ठीक है। इकोनॉमिक इश्यू होंगे, सोशल इश्यू होंगे। अभी G20 हुआ इंडिया के अंदर, तो उसके इंडियन इकोनॉमी पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेंगे, ठीक है। या विश्व भारत को इस सम्मेलन के बाद किस नजरिए से देखता है। या अभी आजकल में आप देख रहे होंगे हमास ने हमला किया इजराइल के ऊपर, कुछ कंट्रीज के अंदर जाकर के जश्न मनाया जा रहा है, तुर्की, ईरान की सही किया या गलत किया जानते नहीं है। तो आपकी क्या राय है, ये क्या ये सही है, मतलब डिफरेंट टाइप के, ठीक है। रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, ठीक है, तो क्या इस तरीके से ये सब चीजें करना सही है कि नहीं। मतलब हेल्थ पे, ठीक है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए कौन से एक्शंस लिए जा सकते हैं। या G20 में इन पे कुछ बात हुई होगी, क्या इंडिया का एजेंडा ठीक था कि नहीं। हेल्थ पे अभी कोरोना गया या ऐसी विश्व हमारी जो भयानक बीमारियां होती हैं इन पे कंट्रोल, क्या पहले से कुछ ऐसा सोचा जा सकता है या इनको स्प्रेड होने से रोका जा सकता है, या क्या फ्यूचर एक्शन हो सकते हैं। विभिन्न तरह की बात हो सकती है। साइंस एंड टेक में कोई डील है, अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो ऐसी न्यूज पे आपको फोकस करना है। कब, जब आप इंग्लिश पैसेज को प्रिपेयर करें। आर्टिकल पढ़िए, ठीक है, न्यूज़पेपर से, और इसी टाइप की न्यूज़ पढ़िएगा। और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होते हैं, ठीक है। जो बहुत सारी गवर्नमेंट की साइट्स हैं, ठीक है, PIB है या दूसरी है, या न्यूज़पेपर से डायरेक्टली कॉपी पेस्ट होते हैं आर्टिकल, बस उनसे क्वेश्चन वो खुद बनाता है। तो हमेशा
आपको अगर पढ़ना चाहिए न्यूज़पेपर वगैरह, सो दैट आपको ज्यादा दिक्कत ना हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए, तो अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? ठीक है, यहां पे आपकी अप्रोच क्या होगी? सबसे पहले तो रीड सेलेक्टिव टॉपिक ओनली, चाहे क्वांट है, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, आपको सेलेक्टिव टॉपिक पढ़ने हैं। क्यों पढ़ने हैं? क्योंकि क्वालिफाई है भाई। ठीक है, टॉपर बन के कुछ नहीं होगा, तो लिमिटेड पढ़ो। ठीक है, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो। पढ़ते हुए ध्यान रखो कि हमें कौन सी चीजें, ऐसे नहीं कि हवा में कुछ भी नंबर सिस्टम के नाम पे कोई किताब उठाई, 4 चीजें पढ़ी। आप पहले प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, पिछले 5 साल के पेपर उठाओ और उनको गहनता से देखो कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन है। उससे आपको आइडिया आएगा कि प्रिपेयर क्या करना है। समझ रहे हो ना? तो वैसी चीजों पे फोकस करना है, सेलेक्टिव पढ़ना है, चाहे क्वांट है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। और मैंने आपको टॉपिक बता दिए हैं, सेलेक्टिव टॉपिक क्वांट में भी, रीजनिंग में भी और इंग्लिश में भी, कि इन्हीं पे फोकस करना है। ठीक है, दूसरा, डेवलप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज प्रैक्टिकल अप्रोच। इस लाइन का क्या मतलब है? देखो, अब जब आप पेपर में जाते हो, ठीक है, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई जैसे 2023 के पेपर के बाद, तो उन्होंने कहा कि सर पेपर देख के यही नहीं पता चला कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, या यहाँ का कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, क्या क्या दिक्कत है, मतलब समझ ही नहीं आई कहानी। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने ये 3 पर्सन है, ठीक है, ये 3 पर्सन है, ये 3 पर्सन। अब आपसे कोई पूछे कि ये 3 पर्सन है, इनमें ये बताओ कि राम कौन है, राम, तो क्या आप बता सकते हैं राम कौन है? नहीं बता पाएंगे आप। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा हिंट दे दे कि इनमें जिसकी हाइट सबसे ज्यादा है वो राम है, तो आप एकदम से कहेंगे अच्छा तो ये राम है। समझे? तो ये राम है। तो यही है कंसेप्चुअल अप्रोच। जब आप अच्छा पढ़ करके जाएंगे ना घर पे, जब आप नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, सपोज आपको पता है नंबर्स के बारे में कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम क्या होते हैं, रिलेटिव प्राइम क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, ओड क्या होते हैं, कंपोजिट क्या होते हैं। अब 2023 के पेपर में इसी बात पे 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, क्या आप सोल्व नहीं कर लेंगे? आपको डिविजिबिलिटी रूल पता है, आपको यूनिट डिजिट का कंसेप्ट पता है, आपको रिकरिंग डेसिमल का पता है, आपको नंबर ऑफ फैक्टर निकालने आते हैं, आपको एपीजीपी पता है, आपको रिमाइंडर निकालना आता है, आपको नंबर्स का रिलेशन पता है आपस में कैसे बनता है। तो कोई सवाल आपसे कैसे गलत हो जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आप उस लेवल का पढ़ के ही नहीं जाएंगे, आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकल अप्रोच कब डेवलप होगी? ये प्रैक्टिकल अप्रोच तब डेवलप होगी जब आप यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो वैसी चीजें आपको पढ़नी है, ये आपके अप्रोच में शामिल है। ठीक है भाई, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को टाइम पे स्टार्ट करना है। ये वाला गेम नहीं रहा कि पहले हम सोचते थे कि एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, अच्छा मैं तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, क्वांट मेरा ठीक ठाक है, तो सीसेट बड़ा टास्क नहीं है, लास्ट के 15-20 दिन रिवीजन भी करूंगा तो हो जाएगा। नहीं, टाइमली स्टार्ट करो। डेली कितना टाइम देना चाहिए, कितने टाइम, ये भी डिस्कस में करूंगा, टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा, बट टाइम पे प्रिपरेशन स्टार्ट करना जरूरी नहीं है, एंड में जाके फंसोगे। कुछ बच्चों को लगता है कि एंड में कर लेंगे जब पेपर पास होगा। भाई उस टाइम पे क्यों जीएस की रिवीजन नहीं करोगे? वो भी तो जरूरी है। कैसे कर लोगे? सारा टाइम आप सिर्फ सी सेट को नहीं दे पाओगे। इस टाइम पे आपको पॉलिटी रिवाइज करनी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, सब कुछ रिवाइज करना है लास्ट मोमेंट पे। तो स्टार्ट पहले से करो, टाइम है ये बिल्कुल सही समय शुरू करने का। उसके बाद प्रैक्टिस यूपीएससी लेवल। यहां बहुत लोग फंसते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोई भी बुक खरीद ली जिस पे लिखा है यूपीएससी, सीसेट, बैंक, एसएससी, सारा सब कुछ लिखा होता है कि ये सबके लिए कॉमन बुक है। ठीक है भाई, अपना पेपर उठाओ और चेक करो कि क्या क्वेश्चंस का लेवल वैसा है। अगर है तो सही है वो बुक, नहीं है तो फिर आपको उस लेवल के क्वेश्चन के लिए सामग्री ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप टेलीग्राम पे कोई क्विज आई यूपीएससी सीसेट और उसे सोल्व करके आप खुश हो रहे हो कि अच्छा ये लेवल आता है। मैं तो भाई आप अनपढ़ नहीं हो, आप उस लेवल की चीजें उठाओ, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, आप उठाओ 5-10 साल के पेपर सोल्व करो और उसी लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। सबका क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है। एक क्वेश्चन, जैसे कोई टॉपिक है क्वांट के अंदर परसेंटेज है, तो बैंक वाला अलग तरीके से पूछता है, एसएससी अलग तरीके से पूछता है, यूपीएससी अलग तरीके से पूछता है। फिर वहां पेपर में जाके 2 घंटे में तो यही समझ नहीं आता कि ओह ये कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो ये सही नहीं है, एग्जैक्ट यूपीएससी लेवल जरूरी है। ठीक है, तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। उसके बाद टाइम कैसे मैनेज करें? टाइम भी बड़ा टास्क है भाई। टाइम, अब डेली कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है, और वीक में कितना टाइम देना चाहिए, और टोटल जो टाइम है वो कितना इनफ होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर आप डेली, किसी के पास अगर है अभी टाइम, आप 1 से 2 घंटे के बीच में डेली टाइम दे सकते हैं इसको।
ठीक है, 1 घंटा दीजिए, 1.5 घंटा दीजिए, 2 घंटे दीजिए, वो उसी अकॉर्डिंग। और वीक में एटलीस्ट 5 डेज आपको इसे देना पड़ेगा अभी। तो आप इसको 3 महीने में कवर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप देते हैं। अगर टोटल में मान के चलूं 100 घंटे प्लस 100 घंटे, यानी ये स्ट्रेटेजी आपकी हो सकती है कि 100 घंटे आपने सीखा है और 100 घंटे आपने प्रैक्टिस की है, या डबल भी हो सकता है ये 200-250 घंटे, ठीक है। तो इतना टाइम सी सेट के लिए क्वालिफाई करने के लिए ठीक रहेगा, ठीक है, इतना टाइम आपको देना पड़ेगा। अब है नहीं टाइम सर, तो अब टाइम 2-3 तरीके से होता है भाई। या तो आप कहीं वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आप वेस्ट नहीं कर रहे, आप तो कह रहे हो कि सर जीएस ऑप्शनल में इतना टाइम जा रहा है, तो फिर निकालो। आपने जीएस ऑप्शनल बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, सी सेट क्वालिफाई नहीं हुआ, क्या करोगे इसका, बेकार है सब। तो सी सेट को देना पड़ेगा टाइम, अभी जरूरत है। अगर फिर भी नहीं है, आधा घंटा कम सोना शुरू कर दो, आधा घंटा जल्दी उठना शुरू कर दो, आधा घंटा लेट सो, आधा घंटा पहले उठ जाओ, 1 घंटा निकालो, निकालना ही पड़ेगा, जरूरत है इसकी, ठीक है। बेस्ट सोर्स, इससे बढ़िया सोर्स नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये हमने आपकी सारी चीजों को ध्यान में रख के बनाया है, ठीक है। ये हमने कोर्स लॉन्च किया सी सेट के लिए, सिर्फ 100 घंटे, 100 घंटे की क्लासेज होंगी और 100 से 150 घंटे प्रैक्टिस पे लगा दो, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्या क्या मिलता है, कंसेप्ट क्लासेस बिल्कुल जीरो से लेकर के यूपीएससी लेवल तक, रिकॉर्डेड क्लासेस है, सब मिलेंगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज में हर एक टाइप का, चाहे टॉपिक वाइज टेस्ट है, चाहे आपके सेक्शनल टेस्ट है, चाहे फुल लेंथ टेस्ट है, सब कुछ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं है कि आंसर के नाम पे ABCD लिख दिया ऑप्शन, नहीं, क्वेश्चन होगा, उसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा और यूपीएससी का लेवल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हवा में कुछ भी, ठीक है। वीकली लाइव डाउट सेशन है, ठीक है। आप अपनी क्वेरी तो आप डिस्कशन फोरम पे पूछ लो, मेल पे पूछ लो, इसके अलावा वीक में 1 डे आकर के हम आपसे बात करते हैं कि आपको इस कोर्स में दिक्कत तो नहीं है, आप डिमोटिवेट तो फुल नहीं कर रहे, आप अपने मेंटोर से बात कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपका रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले। अभी ऐसे प्रिपेयर कर लो कि बाद में सर रिवीजन के लिए क्या करें, वो लाइव क्लासेस के थ्रू हम रिवीजन भी करवा देंगे। तो वन स्टॉप सॉल्यूशन है, बेस्ट कोर्स है, इससे बढ़िया आपको नहीं मिलेगा, बहुत अच्छे प्राइस में अवेलेबल है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हो, डेमो लेक्चर भी देख सकते हो, और उसके बाद इस सोर्स से जुड़ करके आपकी सी सेट की चिंता एकदम से भाग जाएगी, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होगी, और सी सेट के लिए जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई आप इसे फॉलो करेंगे, और अगर आप इसे फॉलो करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे, तो आप निश्चित रूप से इस एग्जाम को आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे, ठीक है। और बहुत सारी वीडियोस वहाँ हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लगातार कंटिन्यूसली फॉलो करिएगा। हमारी यूट्यूब पे सीरीज भी चल रही है, क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश के लेक्चर जहाँ हम आपको अवेलेबल करवाते हैं, वो भी देखते रहिएगा, लगातार आपको मिल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।